क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ, निम्नलिखित का मान निकालना है जो दिया हुआ क्वेश्चन। ए है 100 का 20%, बी है 400 का 10%, सी है 30 का 17%, डी है 600 का 15% और ई है 12 + 12 का 12%। बताइए, देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 100 का 20%, कल मैंने आप लोगों को बताया था कि परसेंटेज का मतलब होता है 1/100 बटा 100। तो 100 और का मतलब होता है गुना। यदि इंग्लिश में यहाँ ऑफ लिखा रहे इसका मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। का इंग्लिश होता है ऑफ, आप सभी याद रखेंगे। 100 गुना 20 और परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100। तो 100 से 100 कट जाएगा, आ जाएगा हमारा आंसर 20। आप इसको डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप एग्जाम में जाइएगा तो इतना आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट, जैसे देखिए यहाँ से परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100, तो 100 से 100 आप काट देंगे, आंसर आपका 20 हो जाएगा। जैसे कि 100 × 20%, तो ये परसेंटेज से 100 को डायरेक्ट काट देंगे, आंसर हमारा निकल के आ जाएगा 20। इस तरह से आप एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा। ये उसी तरह से 400 का 10% कितना हो जाएगा, ये परसेंटेज से 00 कट जाएगा, यहां आ जाएगा हमारा आंसर 4। इसी तरह से आप लोग सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को। जैसे क्वेश्चन नंबर सी है, 30 का 17% है। आप देखिए परसेंटेज का मतलब बटा 100 होता है। 30 का 17/100 कर लेंगे और ये 0 से ये 0 को काट देंगे, बचा कितना 10। इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां आ जाएगा 51/10 और इसके बाद राइट साइड से हम लोग डेसिमल 5.1 इधर से चलना है डेसिमल को देने के लिए। 5.1 आंसर हो जाएगा हमारा। इस तरह से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, या आप माइंड में भी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए ये परसेंटेज का मतलब बटा 100 होता है, तो 1 0 से इसका 1 0 कट जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 17 × 51 और बच जाएगा नीचे 10। तो एक अंक बाद इधर से राइट साइड से पॉइंट लगा देंगे, हम लोग डेसिमल लगा देंगे, दशमलव बैठा देंगे, तो हमारा आंसर निकल कर क्या आ जाएगा 5.1। इसी तरह से क्वेश्चन बी को भी आप लोग सॉल्व कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर ई देखिए, 12 + 12 का 12%, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें प्लस का भी साइन है, तो बॉडमस रूल आप लोग पढ़े हैं, जिसमें पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं, उसके बाद ऑफ, दैट मीन्स की मल्टीप्लीकेशन, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन ही होता है, लेकिन ऑफ लिखा हुआ होना चाहिए। ऑफ का मतलब का, उसके बाद डिवीजन का, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्सट्रैक्शन। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 12 + 12 और ये का मतलब होता है गुना। देखिए ऑफ, ऑफ का मतलब क्या होता है का मतलब गुना, इसके बाद 12%। अब देखिए पहले हम लोग मल्टीप्लाई का काम करते हैं कि एडिशन का, तो यहां पर देखिए मल्टीप्लाई आ रहा है ऑफ के बदले में, तो पहले हम ऑफ का कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ ऑफ है ना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे शुरू में ही ऑफ था, तो पहले हम ऑफ का काम करेंगे, उसके बाद एडिशन का काम करेंगे। तो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे बॉडमस के रूल से। तो 12 प्लस, अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा 12 × 12 और परसेंटेज का मतलब बाई 100, तो यहां हो जाएगा 12 + 12 और 12 को मल्टीप्लाई आप लोग कीजिए, कितना आएगा 144/100। यहां हो जाएगा 12 प्लस ये 100 है, तो राइट साइड से
2 डिजिट के बाद आप डेसिमल को लेंगे तो 1.44। अब इसको देखिए 12 और 1 कितना हो जाता है 13.44 हमारा आंसर निकल कर आ जाता है। देखिए क्या नहीं एलसीएम लेके भी किया जा सकता है। देखिए ऐसे भी किया जा सकता है 12 प्लस 144/100 था तो यहाँ बटे 1 आप मान लीजिए 1 मान लीजिए और उसके बाद 100 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। तो 1 के टेबल में 100 बार में आएगा तो यहाँ हो जाएगा 1200 प्लस 100 1 जा 100 तो यहाँ आ जाएगा 144। तो टोटल हो जाएगा हमारा 1344/100। तो फिर इसमें हम लोग डेसिमल दे देंगे 13.44 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं लेकिन ये आपका शॉर्टकट है। आप एलसीएम क्यों लेने जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट आप 1.44 डेसिमल दे दीजिए। उसके बाद क्या कीजिए कि देखिए 12 और 1 इसको ऐड कर दीजिए। ऐसे देखिए 12 है तो इसको लिख सकते हैं 12.00 प्लस इसको लिख सकते हैं 1.44। जब ऐड कीजिएगा तो 4 और 1 को ऐड करेंगे 13.44 हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। नहीं समझा? प्रोडक्ट रूल को आप लोग पढ़े हैं? प्रोडक्ट रूल इसको हम लोग बोलते हैं गुना विधि। क्या होता है जैसे कि आप प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा प्लस, माइनस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाएगा माइनस, और प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर माइनस। मतलब दो सेम साइन को मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर प्लस में आएगा और दो अपोजिट साइन को मल्टीप्लाई करने पर हमारा जो आंसर निकल कर आएगा वो माइनस में आएगा। दो सेम साइन का मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो प्लस होगा और दो अपोजिट साइन का मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोडक्ट है वो माइनस होगा। समझ रहे हैं? ठीक है, एक ये आप याद रखिएगा, प्रोडक्ट रूल है ये। सेकेंड जो है वो है, देखिए कि यदि कोई संख्या राइट हैंड साइड में आपका प्लस में है तो इक्वल टू के वो साइड जाकर, दैट मीन्स कि लेफ्ट हैंड साइड में जाकर वो माइनस में हो जाएगा। अगर कोई संख्या इधर माइनस में है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर वो प्लस में हो जाएगा। अगर कोई संख्या इधर गुना में है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाकर वो डिवाइड में हो जाएगा, दैट मीन्स कि भाग में हो जाएगा। और यदि कोई संख्या इधर भाग में है तो उधर जाकर गुना में हो जाएगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए, इनको आप ध्यान में रखिएगा, है ना। कि यदि कोई संख्या प्लस में है तो बराबर के वो साइड जाकर माइनस में, अगर कोई संख्या इधर माइनस में है तो बराबर के वो साइड जाकर प्लस, इधर गुना है तो बराबर के वो साइड जाकर डिवाइड, और इधर भाग में है डिवाइड में है तो बराबर के वो साइड जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ओके, कीजिए सॉल्व इस क्वेश्चन को, कीजिए क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, प्रोडक्ट रूल उसको याद रखेंगे आप लोग। कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। 24 का 25% प्लस x का 20% इक्वल टू 16 है तो x का मान निकालना है। बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बनाइए। स्टूडेंट हैं जो मैथ से डरते हैं, मैथ से डरना नहीं है, मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैथ से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। देखिए, कहा जाता है कि गिरते हैं वो शेर सवारी मैदान जंग में, वो तिफ में क्या गिरे जो घुटनों के बल चलते। जब आप हथियार लेकर, अस्त्र शस्त्र को लेकर रणक्षेत्र में युद्ध के लिए निकलते हैं तभी तो आप हारते हैं या जीतते हैं। जब आप युद्ध के लिए घर से निकले ही नहीं है तो हार और जीत का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। उसी प्रकार से मैथ्स है, बहुत स्टूडेंट्स लोग मैथ से दूर भागते हैं, इसको एक ऐसा प्रॉब्लम समझते हैं जो कभी सॉल्व ही नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम को आप
जब तक फेस नहीं कीजिएगा सामने आकर, तब तक प्रॉब्लम्स आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो लाइफ का भी प्रॉब्लम हो, आप उसे ओवरकम करने की कोशिश कीजिए, उसको फेस करने की कोशिश कीजिए, तभी तो आपके अंदर चुनौतियों से लड़ने की क्षमता आएगी। बताइए, सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, बहुत इजी क्वेश्चन है, प्यार से बनाइए। देखिए 24 का, देखिए इस क्वेश्चन को 24 का 25% प्लस x का 20% इक्वल टू 16। यहाँ लिखिए 24 का मल्टीप्लाई 25/100 प्लस x का 20/100 इक्वल टू 16। कैसे करेंगे इसको? 25 1 जा 25, 25 4 जा 100, तो यहाँ हो जाएगा 4 6 जा 24। तो यहाँ कितना आ गया आपका 6 प्लस ये 1 0 से 1 0 कट गया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ हो जाएगा आपका x/5 इक्वल टू 16। अब देखिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो प्लस 6 है इधर, तो यहाँ कर लेंगे x/5 इक्वल टू 16। हम अभी बताते हैं कि कोई भी संख्या इधर प्लस में रहेगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब आपको समझना कि प्लस है। कोई भी संख्या जो यदि प्लस में है तो इक्वल टू के वो साइड जाके माइनस में हो जाएगा। बात को समझ गए? कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि देखिए ये सेम जाति क्या है, सेम कास्ट क्या है, संख्या संख्या है, तो संख्या संख्या को एक साइड कर दिए। x/5 इक्वल टू 16 माइनस 6 कितना हो गया 10। इसके बाद आप देखिए हम बताए थे कि कोई भी संख्या जो डिवाइड में रहेगा, यहाँ पे 5 डिवाइड में है, इक्वल टू के वो साइड जाके क्या में हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 इंटू 5, तो यहाँ पर x का वैल्यू हमारा 50 निकल कर आ जाएगा। तो x इक्वल टू 50 आंसर होगा। समझ गया इस क्वेश्चन को? ये थोड़ा लेवल का क्वेश्चन है, आपके यूजीसी नेट एग्जाम या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाता है। बताइए, बनाइए इस क्वेश्चन को। यदि a की आय b की आय का 60% है, अगर b की आय 15,000 है तो a की आय क्या होगी? ऑप्शन ए है 8500, ऑप्शन बी है 9000, ऑप्शन सी है 9200, ऑप्शन डी है 9500। क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर? आप लोग को बताना है, बताइए। यदि a की आय b की आय का 60% है और b की आय दे रखा है, तो a की आय क्या होगी? हाँ इजी है, इजी क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इजी के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे नहीं जाता है, इजी क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाता है। तो बहुत लोग क्या होता है कि इजी समझ के उस क्वेश्चंस को छोड़ देता है, लेकिन जब आप एग्जाम में जाइएगा तो जब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा तो हो सकता है कि आप मिस्टेक करके आ जाए। इसीलिए हर क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिए, हर क्वेश्चन पर फोकस कीजिए। सबसे पहले तो आपका बेसिक्स क्लियर होना चाहिए। बताइए कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, कैसे सॉल्व कीजिएगा? ट्रिक से सॉल्व तभी क्वेश्चन को, किसी क्वेश्चन को आप ट्रिक से तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपका सबसे पहले बेसिक क्लियर होगा। तो बेसिक क्लियर नहीं होगा तो ट्रिक काम नहीं करेगा, ट्रिक हमेशा काम नहीं करता। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, आपका जो बेस है वो मजबूत होना चाहिए। बेस मजबूत नहीं रहेगा तो बिल्डिंग गिर जाएगा यार। किसी बिल्डिंग का नींव यदि कमजोर है तो फिर वो तो गिर जाएगा ना, है ना? चलिए सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? देखिए a की आय b की आय का 60% है। अब देखिए a की जो आय है वो b की आय का 60% है और b की आय यहां दिया हुआ है कितना 15,000। मतलब आप समझ सकते हैं कि a की जो आय है वो कितना है, वो b की आय का 60% है। यही बात बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में तो यही बात बोला जा रहा है और हमको क्वेश्चन के अनुसार चलना, अपने अनुसार नहीं चलना। a की आय b की आय का 60% है।
देखिए बी की आय कितना दे दिया है, कितना है 15,000, तो इसके नीचे आप 15,000 को पुट कर दीजिए, इसका वैल्यू जो है वो उसके नीचे पुट कर दीजिए। और का मतलब तो हम आपको बताएं मल्टीप्लाई, और 60% का वैल्यू कितना होता है 60/100। तो आप कोशिश कीजिए कि इसको बटा 100 नहीं लिखने का, आप डायरेक्ट परसेंटेज से डबल जीरो को काट दीजिए, ऐसे हम लिख दिए हैं तो इसको काट देना है। अब देखिए क्या करेंगे, ठीक है, फिर 15 और 6 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा 90, और एक जीरो यहाँ एक जीरो यहाँ बैठा दीजिए, कितना आ जाएगा 9,000। मतलब ए की आय कितना निकल कर आ गया ₹9,000। तो हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, कोई परेशानी है कीजिए कंसंट्रेशन के साथ, बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं। हम बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं, बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं, आप लोग बताइए। नहीं, हाँ बेस को क्लियर कर देंगे, ओके चलिए ठीक, बेस को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग टफ क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ज्यादा टफ नहीं, बस यूजीसी नेट के लेवल के दृष्टिकोण से हम लोग को चलना है, और जो जेएसएससी में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोगों को सॉल्व करना है। ओके।